तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमल उमराव। पिछला टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया। बहुत डिटेल से आप लोगों को जानकारी बताई थी या दिखाई थी। जिन लोगों के फार्म स्टॉल फीड में घाटे में चल रहे हैं, कौन सी ब्रीड कैसे पाल रहे हैं, तो क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, कौन से लोग प्रॉफिटेबल चल रहे हैं, मैंने सारी चीज डिटेल से निकाली थी। तो ज्यादातर यूपी बिहार जो बेल्ट है, झारखंड, ये क्या करती है, छोटी नस्ल पे काम करती है, छोटी बकरियों पे काम करती है। क्योंकि छोटी बकरियों की ही इधर डिमांड है, बिकती हैं। लेकिन स्टॉल फीड में छोटी बकरी पालने में कितना खर्चा आ रहा है, सारी चीज मैंने डिटेल से बता दी थी। तो जो लोग इस काम में नए जुड़ने वाले हैं या काम में आने वाले हैं या कर रहे हैं, तो ये चीजें जो कर रहे हैं उन्होंने तो अनुभव किया होगा। जो आने वाले हैं तो उनको मैंने खर्चा पूरा डिटेल से निकाला था कि बड़ी बकरी में कितना आज की डेट में खर्चा आ रहा है। लगभग लगभग 900 रुपया, 1000 रुपया महीने का खर्चा आता है। वो सारा चीज मैंने निकाला था। वीडियो नहीं देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, जाके देख लेना। इसी तरह से मैंने बच्चे का पहले महीने से पूरा खर्चा निकाला था कि पहले महीने 73 रुपए का, दूसरे महीने 120 रुपए का। टोटल जब तक वो बच्चा तैयार होता है, बड़ा होता है, लगभग लगभग 4000 रुपए का खा जाता है। और यदि हम उससे ज्यादा में बेचते हैं, क्योंकि अब 2 दांत हो जाएगा तो बेचेंगे, कहन त्योहार चल रहा है, 2 दांत होना चाहिए, या फिर वजन उसी समय पकड़ना चालू करता है जब साल भर का बकरा हो जाता है, यानी उस समय ज्यादा अच्छा वजन पकड़ना चालू करता है। तो ये होता है 5-6 महीना और खिला दो। तो 5-6 महीना यदि और हम उसको रोक लेते हैं तो लगभग 3000 रुपया का और खर्चा आ जाता है। 7000 रुपए लगभग खर्चा पहुंच जाता है स्टॉल फीड में। जब हम यानी चराई पर बकरी हमारी नहीं जा रही है, तब इतना खर्चा लगभग आ जाता है। ब्लैक बंगाल यानी छोटी बकरियों का जो बच्चा होता है वो ऐसे बिकता भी है 6000, 7000, 8000, 10000, बहुत अच्छा तैयार हुआ तब 10,000 रुपए का बिकता है। तो देखो, इस काम में यदि जो आ रहे हो, तो मैंने वहां पर एक चर्चा की थी कि आज से 5 साल पहले जो दाने का खर्च था वो जस्ट आधा था या आधे से भी कम था। आज की डेट में दाना जस्ट डबल हो गया है। पूरा डिटेल से बताया था कि बाजरा जो है 5-6 साल पहले 1000 रुपया कुंटल था, आज की डेट में 2500 है। मक्का 1200-1400 में था, आज 2600 में है। गेहूं 1400-1500-1600 के आसपास रहता था, आज 3000 रुपए है। जो है 3200 रुपए, जो आधे रेट में रहते थे आज से 5 साल पहले। इसलिए तब अधिक प्रॉफिट समझ में आता था। लेकिन आज की डेट में प्रॉफिट ना समझ के आने का रीजन ये भी है कि जो लागत है वो जस्ट डबल हो गई है। लेकिन मीट के रेट जो आज से 5 साल पहले चल रहे थे वही आज की डेट में भी चल रहे हैं, यानी 600 रुपया ज्यादातर जगह पे। मैंने कम्युनिटी टैब में एक डाला भी था कि आपके यहाँ मीट कितने रुपए केजी है। तो ज्यादातर लोगों का यही विचार आया है, या उसमें ज्यादातर लोगों ने यही बताया कि 600 रुपया है, और ज्यादातर जगहों पर यही है। और आज से 5 साल पहले भी 500-600 रुपया केजी था। यानी लागत जो है हमारी जस्ट डबल हो गई है और मीट के दाम नहीं बढ़े हैं। इस वजह से ज्यादातर लोग जो ब्लैक बंगाल में को स्टॉल फीड में काम कर रहे हैं, उनके फार्म या तो बंद हो जाते हैं या फिर वो घाटे पर जा रहे हैं। और यदि आप आने की सोच रहे हैं तो कैसे इसको प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है, उसके बारे में डिटेल से मैंने जानकारी दी थी। तो वो वीडियो आपको जाके वो लिंक में जाके देखना पड़ेगा कि कैसे हम इसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। सारा चीज ये चीज मैंने बताई थी, और वहां पर ये भी बताया था, बात भी कराई थी। एक लोग ब्लैक बंगाल पे काम कर रहे हैं, एक लोग सोजत पे काम कर रहे हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे बेचते हैं, कैसे प्रॉफिट कमाया जा सकता है। क्योंकि देखो, बकरी पालन ऐसा होता है, जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं उनके मन में क्या होता है, रातों दिन वीडियो देखते हैं। हम भी करते थे ऐसा, रातों दिन वीडियो देखते हैं। उनके मन में रहता है कितनी जल्दी मैं फार्म खोल लूं, मतलब रोज उसका सपना आना, यहां तक कि सपने आने लगते हैं। बहुत साल पहले मैंने बताया भी था कि जहां से गुजरते हैं उनकी नजर बकरी पे जाती है। जो चीज आप के मन में बसी हुई है वही आपको दिखाई भी देती है। आप कहीं भी जाओगे तो आपको बकरी ही दिखेगी। यदि आप बकरी पालन करना चाहते हो तो बकरी ही दिखेगी। अक्सर मन में चलेगा ये कितने की होगी, कौन से नस्ल की है, ये सारा चीज चलता रहता है, क्योंकि ये माइंड में बैठ जाता है। तो अब हम कोई भी काम करते हैं तो प्रॉफिट के लिए करते हैं। इसलिए स्टॉल फीड में, ये यहाँ पर जो बात हो रही है स्टॉल फीड की हो रही है, चराई की नहीं हो रही है। तो वहां पे एक पॉइंट जो है छूट गया था, आज के उसमें पॉइंट क्लियर कर देता हूं। देखो, वहां पर मैंने जो सारी चीज ली थी वो ली थी कि जब सब अच्छा अच्छा जाएगा तब हम ब्लैक बंगाल को स्टॉल फीड में पाल के बराबर पे जा रहे हैं या घाटे में जा रहे हैं, जब सब अच्छा अच्छा जाएगा। यहां पर ब्लैक बंगाल बकरी पाल के सब अच्छा अच्छा जाता नहीं है। क्यों अच्छा नहीं जाता है, देखिए, कोई भी
जो हम ब्रीडिंग लाइन पे काम करेंगे वो रहता है कि हम छोटे बच्चों को पाल के बड़ा करते हैं, उनको बेचते हैं। अब दिमाग में क्या चलता है? चलता यही है कि यदि हम बकरी अधिक बच्चे देने वाली हुई उसको रखेंगे, यानी ब्लैक बंगाल वगैरह क्या करती हैं, अधिक बच्चा देती है, अधिक बच्चे वाली होगी तो अधिक मुनाफा होगा। ये चीज एक माइंड में चलती है। तो देखिए, यदि बकरी अधिक बच्चे देती है, जो छोटी नस्ल की बकरियां हैं, यदि अधिक बच्चा देती हैं तो बच्चे 2 या 3 आते हैं, कोई कोई के 4 आते हैं। अब जो काम कर रहे हैं उन्होंने ये चीजें अनुभव की होंगी जो मैं बताने जा रहा हूं। बच्चे तो 3 आते हैं लेकिन तीनों बच्चों की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। देखिए कैसी होती है, या तो एक बच्चा अच्छी ग्रोथ ले रहा होगा, 2 कुपोषित होंगे, या तो 2 अच्छे ग्रोथ ले रहे होंगे, 1 कुपोषित होगा, या तो फिर तीनों कुपोषित होंगे। ये दूध पर डिपेंड करता है। यदि थोड़ा अच्छा दूध हुआ ब्लैक बंगाल बकरी में तो 1-2 अच्छे पल जाएंगे, बाकी कुपोषित हो जाएंगे। यानी लास्ट जो चारा हमको बचता है वो रहता है, एक अच्छा तैयार होगा या फिर तीनों अच्छे तैयार नहीं होंगे, 1-2 जो है निपट जाएंगे। अब दूध कम है तो देखिए बच्चों में देखने को क्या मिलता है, यही देखने को मिलेगा यदि आप काम कर रहे हो तो। ये अनुभव के अनुसार मैं आपको सब बता रहा हूं। देखिए बच्चा क्या रहता है, छोटा सा रहता है और उसकी हाइट वगैरह बहुत कम बढ़ती है। जैसे 2-2 3-3 महीने का बच्चा होता है, यदि गर्मियों का समय है तो पल जाते हैं, सर्दियों में तो पाल भी नहीं पाओगे। सर्दियों में क्या रहता है कि यदि दूध बकरी के बच्चे में कम है तो टेम्परेचर डाउन हो जाना, सर्दी लग जाना, या बहुत सर्दी जुकाम बने रहना, खर्र खर्र की आवाज करना, जुकाम हो जाना। और जब हम एंटीबायोटिक वगैरह चलाते हैं तो ऐसे बच्चे सर्वाइव नहीं करते। एंटीबायोटिक दिया और कमजोर हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं, हो सकता है थोड़ी देर के लिए जुकाम बंद हो जाए, दोपहर में बंद हो जाए, सुबह फिर वैसे चालू। तो ये सारा खेल जो है दूध का है। आप सोचो ये दवा पिला के ऐसे बच्चे पालेंगे तो नहीं तैयार होंगे, ठीक, जब तक दूध नहीं होगा। तो मैं जैसा कह रहा था कि एक ही बच्चा अच्छा तैयार होगा या फिर तीनों नहीं तैयार होते हैं। बड़े बड़े से यदि गर्मियों के मौसम में आए, दूध या चारा खाते हैं तो क्या रहता है, इनके बाल जो है बड़े बड़े से हो जाते हैं। यानी बच्चा छोटा रहेगा, वजन नहीं पकड़ेगा, बाल बड़े बड़े हो जाएंगे। और जब बाल बड़े होते हैं तो इनमें देखना जूं चीचड़ की समस्या भी बहुत अधिक होती है। अब जूं चीचड़ होंगे तो जो थोड़ा बारा खून उनका बन रहा था वो पिस्सू पी जाते हैं। और जब नया किसान रहता है तो उसको इतनी नॉलेज नहीं होती है, उसको समझ में नहीं आता है, वो तो रोज खिलाता है अच्छे से। डाइट तो वो हर महीने के 1000 रुपया बकरी में लगाए डाल रहा है, लेकिन रिजल्ट उसको नहीं मिल रहा है। रिजल्ट इसीलिए मिल रहा है कि उसको एक्सपीरियंस नहीं है, उसको पता नहीं है कि हमारा बच्चा क्यों नहीं तैयार हो रहा। उसको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे खिलाने पे कमी है, जबकि खिलाने पे नहीं कमी होती है। यदि दूध नहीं होता है तो बच्चा तैयार ही नहीं होता है। तो बड़े बड़े से बाल हो जाना, बच्चा कमजोर होना, हड्डी पसली इस तरह से दिखना और मोटालिटी हो जाना। 2 महीना 3 महीना हो सकता है सर्वाइव कर जाए, इसके बाद मोटालिटी हो जाए। यदि बाई दबे ऐसा बच्चा तैयार भी हो जाता है तो उसको 1500 रुपया से ज्यादा देने वाला कोई नहीं है। यदि बच्चा सूखा सूखा है, लड़खड़ाता है, गिरता है या तैयार होता है, छोटा होता है तो 2000, 2500, 3000, कोई इससे ऊपर देगा ही नहीं। तो क्या 2-2500 यानी 2-2 3-3 बकरी के बच्चे पाल के ब्लैक बंगाल के स्टॉल फीड में 2-2 3-3 हजार के बेच के क्या इसमें प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। यदि चराई पे बकरी रहती है तो देखिए चराई पे ये खर्चा बच जाता है। सिर्फ जैसा मैंने बताया था, दाने का खर्चा आता है जो 7 रुपए लगभग पर डे का रहता है। वीडियो नहीं देखे वो लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, क्योंकि यहां से यदि वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है आपको आधा अधूरा लगे, समझ में ना आए। तो जब तक वो पहले वाला नहीं देखोगे समझ में हो सकता है ना आए। ये टॉपिक पॉइंट वहां पे छूट गए थे, वीडियो लंबा हो गया था, इस वजह से यहाँ पे मैं दोबारा बता रहा हूं। तो देखिए जो चराई पे रखते हैं उनके बच्चे अधिक बचते हैं, आपने भी देखा होगा। या जो आप काम कर रहे हो तो देखते होगे, एक हमारा पड़ोसी है, उसने भी 4 बकरी पाल रखी है, रोज चराने जाता है। उसके बच्चे हमारे बच्चों के साथ ही आए थे लेकिन जस्ट डबल हैं, उसके अच्छे तैयार हो रहे हैं। एक हम वैज्ञानिक पद्धति से स्टॉल फीड में काम कर रहे हैं लेकिन हमारे बच्चे उतनी ग्रोथ नहीं ले रहे हैं। ये चीज आप कॉमन देखोगे ही। जबकि आप प्रॉपर डीवार्मिंग करते हो, प्रॉपर आप मिनरल मिक्सचर देते हो, प्रॉपर सारी चीज जो वैज्ञानिक पद्धति में बताया जाता है वो आप करते हो, लेकिन आप उसकी तुलना उस
उसके बच्चों से आपकी तुलना नहीं हो पा रही, उसके अच्छे तैयार हो रहे हैं। ना तो वो डिवार्मिंग करता है, ना तो मिनरल मिक्सचर देता है, ना तो कुछ करता है। केवल जाता है, चरा लाता है, हो सकता है कभी-कभार दाना रख देता हो, नहीं वो भी नहीं रखता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे बड़ा रीज़न देखो, सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जो चराई पे बकरी जाती है, छोटी नस्ल की यहाँ पे बात हो रही है, जो चराई पे बकरी जाती है, उसमें दूध की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। यानी उन बकरियों में दूध अधिक होता है। यदि आप स्टॉल फीड में एक बकरी रखो, एक बकरी चराई पे रखो, जो चराई पे जाएगी उसमें दूध अधिक होगा। रीज़न ये रहता है कि हर तरीके की पत्ती खाती है, प्लस उसको जो आप मिनरल्स यहाँ पे दे रहे हो उसको सब मिल रहा है। वो चराई पे है तो उसको सारा चीज़ मिला जा रहा है। और जो पत्तियाँ वगैरह खाती है उसमें पानी की अधिकता, वही पानी रहता है, ये सारी चीज़ रहता है, तो दूध की कैपेसिटी बढ़ा देता है। तो इसलिए उसके मेमनों को दूध ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए वो तैयार हो रहे हैं। और आपके मेमने इसलिए तैयार नहीं होते, कुपोषित हो जाते हैं। तो